गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए बच्चों अपना स्लेब वो देखिए हिंदी अपने बुक खोलिए हिंदी ग्रामर की। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। इसे ओपन कर लीजिए। देखते हैं सबसे पहले विषय सूची। ठीक है, पहला चैप्टर हमने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था, सेकंड आपको हमने पार्ट 2 में पढ़ाया था और थर्ड चैप्टर हमने आपको पार्ट 3 में कराया था और चैप्टर 4 हमने आपको पार्ट 4 में करा दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर 5 वर्तनी और उच्चारण। ये चैप्टर 5 हम कट कर रहे हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, चैप्टर 5 हमने आपके सिलेबस में कट कर दिया है। ठीक है, तो आपको हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 5 में 6 चैप्टर संज्ञा। ठीक है, 6 चैप्टर आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 5 में, पेज नंबर 25 पर। इसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, इसे हम कट कर रहे हैं आपके चैप्टर 5 को, चैप्टर 6 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 5 में चैप्टर का नाम क्या है आपका? संज्ञा। संज्ञा बोलते हैं नाउन को। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर है आपका 6। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, यानी नाउन को संज्ञा बोलते हैं। नाउन हिंदी में आपकी हिंदी लैंग्वेज में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। कैसे शब्द? जो व्यक्ति के, स्थान के, वस्तु के, किसी के भी भाव के नाम को बोलते हैं संज्ञा। इन वाक्यों को देखिए। मोना पुस्तक पढ़ रही है, बंदर झूल रहा है, आम में खटास है, कमल गीत गा रहा है। तो मोना क्या है? किसी इंसान का नाम है और पुस्तक किसी किताब, पुस्तक किसकी नहीं बोल रहे हैं, बुक को बोल रहे हैं। ठीक है, बंदर ये भी किसी का नाम है, आम भी किसी का नाम है, खटास उसका भाव है, वो खट्टा है, कमल भी उसका नाम है। संज्ञा नाउन देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उपयुक्त व्यक्ति में मोना, बंदर व कमल प्राणी है, पुस्तक व वस्तु तथा खटास गुण है, ये सभी संज्ञा हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये क्या है? ये संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। प्रॉपर नाउन, जो नाम किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु, पुस्तक आदि निश्चित हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं? किसी नाम का, वस्तु, व्यक्ति का, स्थान, पशु, वस्तु आदि का निश्चित हो, उनका नाम निश्चित है कि हाँ उनका वही नाम है, तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे राम है तो राम को ही बोलेंगे, किसी श्याम को राम नहीं बोलेंगे। लड़का तो वो भी होगा श्याम, लेकिन उसको हम श्याम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो राम है। कृष्ण, हिमालय, गंगा, यमुना, वेद, कुरान, बाइबल, गीता, भारत, चीन, जापान। ठीक है, इनका ये क्या है? नाम है और ये इन्हीं का ही नाम है, इन्हीं चीज़ों का नाम है। जापान को हम चीन नहीं कह सकते, चीन को जापान नहीं कह सकते। ठीक है, ये संज्ञा एक एक के लिए ही प्रयुक्त होती हैं। ये क्या है? संज्ञा एक एक के लिए ही प्रयुक्त होती हैं, किसी एक का ही चीज़ है ये, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक देखिए, कॉमन, जो नाम एक जैसी अनेक वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो नाम एक जैसा हो और बहुत सारी चीज़ों का हो, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मनुष्य बहुत सारे होते हैं, जिसमें सभी आ गए, राम कृष्ण सब आ गए, क्योंकि वो मनुष्य बता रहे हैं। पशु में सब आ गई, चील आ गई, कौवा आ गया, कोयल आ गई, तो ये पशु बोल रहे हैं जानवर को। आपको पशु में जानवर सारे, चीता, शेर सब आ गए, किसी एक जानवर का नाम नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ पशु का ले रहे हैं। पक्षी में आपके चील आ गई, कोयल आ गई, तोता आ गया। लड़का देखिए, लड़के में कोई सा भी लड़का है, राम हो, श्याम हो, शानू हो, हिमांशु हो, सब एक साथ आ गए। ठीक है, लड़की, लड़का, लड़की, पेड़, पत्ता, बेल, देश, नदी, पुस्तक, विद्यालय आदि जातिवाचक संज्ञाएं, क्योंकि ये एक जैसी अनेक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, लड़का, लड़की, पेड़, क्योंकि ये एक जैसी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती हैं, ये क्या हो गई? जातिवाचक हो गई। भाववाचक देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो नाम किसी गुण, भाव, आकार, प्रकार आदि को बताते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे भाव स्वतंत्र नहीं देखी जा सकती, ये तो वो व्यक्ति में रहती है जो जातियों में अच्छाई, बुराई, मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, मिठास, कड़वाहट, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि सभी भाववाचक संज्ञा हैं। इन 3 संज्ञाओं के अतिरिक्त इन 3 संज्ञाओं के अतिरिक्त समूहवाची तथा द्रव्यवाची संज्ञा भेद भी कुछ लोग मान लेते हैं, परंतु इनकी गणना जातिवाचक में ही हो जाती है। जैसे सेना, कक्षा, मंडली, झुंड आदि समूहवाची शब्द हैं, परंतु सेनाएं आदि अनेक
होते हैं अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञा के भेद में ही मान लिए जाते हैं। इस प्रकार दूध, घी, पानी, लोहा, तांबा आदि द्रव्य संज्ञाएं, इनमें भी अनेक भेद होते हैं, जैसे गाय का दूध, बकरी का दूध, इसलिए इनकी गणना भी जातिवाचक संज्ञा में की जाती है। भाववाचक संज्ञा प्राय 4 से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा देखिए, विद्वान का भाववाचक से विधवा विधता बन गया, लड़का का लड़कपन बन गया, गुरु से गुरुत्व हो गया, मनुष्य का मनुष्यता हो गया, भाई का भरतत्व हो गया, पंडित का पंडितय हो गया और चिकित्सक का चिकित्सा हो गया। ठीक है, ये सब बच्चे पढ़ेंगे अपने आप, सभी बच्चे इसे रीड करेंगे, क्या लिखा हुआ है, क्या बता रहे हैं इस चैप्टर में, सभी बच्चे पढ़ेंगे और समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या सीखा है इसमें। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, कुछ जो विद्वान हैं वो संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। ठीक है, आओ अभ्यास करें, हमारा पार्ट 5 चल रहा है, सभी बच्चे ध्यान रखें। अब लिखने की बारी, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए, जो सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव को बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, बहुवचन या संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार को बोध कराते हैं उसे हम बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, फिर बुढ़ापा शब्द है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या पदार्थवाचक। बुढ़ापा क्या है आपका, भाववाचक है। पशु शब्द कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, या आपकी पशु क्या है, आपकी जातिवाचक है। ठीक है, सही विकल्प पर राइट और गलत पर रॉन्ग का निशान लगाना। खटास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रॉन्ग, गलत। ठीक है, संज्ञा के 6 भेद होते हैं, रॉन्ग, ये भी गलत है। लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है, राइट। लंबाई शब्द जातिवाचक संज्ञा है, रॉन्ग, इसे रॉन्ग करिए। ठीक है, सभी एक्सरसाइज सभी बच्चे बुक पर रखेंगे, मैं बुक लिख रही हूँ इसी वजह से। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो रिक्त स्थान है उसको हमें भरना है। स्वस्थ शब्द स्वस्थ विशेषण से बना है। देखिए ये स्वस्थ, ये जो है इसको ये नहीं लगाना है, इसके अंदर स्वस्थ लिखना है, ये स्वस्थ है, ये स्वस्थ है। ठीक है, हिमालय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, हिमालय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सॉरी, हिमालय जातिवाचक नहीं आएगा क्योंकि हिमालय तो पहाड़ का नाम है ना, तो इस वजह से ये व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, फिर पढ़ाई शब्द किससे क्रिया से बना है, पढ़ना से, पढ़ना से पढ़ाई बना है। ठीक है, मिलाप शब्द मिलना, मिलना क्रिया से बना है, मिलना, मिलाप से मिलना, पढ़ाई से पढ़ना। हिमालय का व्यक्तिवाचक, स्वस्थ का स्वस्थ। ठीक है, अब सुमेल करना है हमें, जो मैच करना है। मोना क्या आएगा, मोना व्यक्तिवाचक है क्योंकि नाम है मोना का अपना। नदी, नदी क्या है, जातिवाचक है क्योंकि नदियाँ बहुत सी होती हैं। बुराई, ये आपका भाव बता रहा है उसका। दानव का क्या हो जाएगा, दानवता हो जाएगा, और चतुर का चतुराई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। फिर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये भी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है, ये भी बुक पर ही करनी है, ये कॉपी पर करने हैं अपने क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी ग्रामर की कॉपी खोलेंगे, ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। ठीक है, पार्ट 5 में हम चैप्टर 6 करा रहे हैं आपका संज्ञा। ठीक है, ये लिखेंगे सब बच्चे, पार्ट 5 चैप्टर 6 संज्ञा। अब आपको हेडिंग लिखनी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हेडिंग लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन सभी बच्चे उतारेंगे बुक से अपने, संज्ञा किसे कहते हैं यहाँ लिखेंगे, उसके बाद संज्ञा का आंसर लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम बुक से, यहाँ से पहला क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे हम। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। ये आपका पहला आंसर है। ऐसे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, भाव का बोध कराते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन हम उतारेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखने के बाद उत्तर लिखेंगे बुक से। ठीक है, फिर हम अपना दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन उतारा बुक से, उसके बाद आंसर लिखेंगे हम।
जो नाम किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु, पुस्तक आदि का निश्चित हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपका सेकंड आंसर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर आपका गा तीसरा क्वेश्चन उतारेंगे, जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर बताइए। फिर आपका गा तीसरा क्वेश्चन उतारेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर में सबसे पहले व्यक्तिवाचक के बारे में किसके बारे में पूछा है, जातिवाचक के, फिर भाव उसमें व्यक्तिवाचक। तो क्वेश्चन लिखेंगे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर बताइए। तो सबसे पहले जातिवाचक के बारे में लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में लिखेंगे यहाँ से, जो नाम एक जैसी अनेक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं, जैसे मनुष्य, पशु, लड़का। ठीक है, ये आपका दूसरा है, इसको आपको पहले लिखना है। फिर आपको ये लिखना है व्यक्तिवाचक के बारे में, जो नाम किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु, पुस्तक आदि का विशिष्ट हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कृष्ण, हिमालय। ठीक है, पहले आपको दूसरे में पहले ये लिखना है, फिर दूसरे नहीं तीसरा आंसर है आपका, तीसरे में पहला लिखना है आपको। ठीक है, फिर तीसरे का दूसरा भी यही है आपका। मैं आपको फिर दोबारा बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। कॉपी पर पहले क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद आंसर लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे, फिर आंसर लिखेंगे दूसरा, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे यहाँ से लिखना है आपको। दूसरा आंसर जो नाम से लेकर यहाँ तक सिर्फ। ठीक है, ये आपको दूसरा आंसर है। फिर तीसरे आंसर में आपको जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों पूछी गई है। तो पहले जातिवाचक संज्ञा पूछी गई है, तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताएंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर बताएंगे व्यक्तिवाचक के बारे में यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर आपका भाववाचक संज्ञा को उदाहरण समझाइए। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के बारे में लिख के यहाँ व्यक्तिवाचक के बारे में लिखेंगे। अब 4 क्वेश्चन के लिए आप उतारेंगे 4 क्वेश्चन यहाँ से बुक से। भाववाचक संज्ञा को उदाहरण समझाइए, तो भाववाचक आप यहाँ से लिखेंगे। ये आपका 4 आंसर है। जो नाम किसी गुण, भाव, आकार, प्रकार आदि को बताते हैं वे आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं, कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आप लिख दिएगा, अच्छाई, बुराई, मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, मिठास। ठीक है, ये आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सभी बच्चों का क्या होता है, पार्ट 5 का चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको दोबारा एक्सरसाइज बता देती हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर संज्ञा पर राइट लगाया है, यहाँ भाववाचक पर, यहाँ जातिवाचक पर। फिर हमने इसमें रॉन्ग करा है, फर्स्ट में, सेकंड में भी रॉन्ग, थर्ड में राइट, फिर रॉन्ग। देखिए, फिर स्वास्थ्य का स्वस्थ करा है, व्यक्तिवाचक करा है, पढ़ना करा है, मिलाना करा है। मैचिंग देख लीजिए, ये फर्स्ट है आपका मोना व्यक्तिवाचक, नदी आपका जातिवाचक, बुराई आपका भाववाचक, 4 आपका दानवता, 5 आपकी चतुराई। और आंसर मैंने आपको बता ही दिए हैं। फर्स्ट आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है, जो ना यहाँ तक। तीसरा आंसर में पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, और आपका आंसर 4 है आपका यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ सभी बच्चों का क्या हो जाता है, चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाता है पार्ट 5 पर। ठीक है, सभी बच्चे अपना चैप्टर अच्छे से देखकर पढ़ेंगे और अपने एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।